होगा? ठीक। अच्छा, CHSL वाला अब सॉल्यूशन होगा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें। एक और बात है, नजदीक से देखिएगा तो समझ में आएगा। एक और बात है, अगर आप यहीं पे पढ़ लेंगे ना तो क्या होगा ना, घर जाके ना इसको आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम ना सेट का बहुत अच्छा सॉल्यूशन देंगे। अच्छा, ज्यादा समय भी नहीं देंगे, एक एक करके देखिए। ये क्वेश्चन है, आप आगे की तरफ बैठेंगे, लड़के लोग में अपना आगे में, कि नहीं कि इधर लड़की लोग वाला बेंच में आगे में आ जाए। ये सब नहीं। हो गया। अच्छा, देखा जाए तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, तो ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। ये सब क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अगर आप लाभ हानि पढ़े होंगे, देखिएगा हम दिखाएंगे कि हर दिन का शिफ्ट दिखाएंगे कि कितना इजी पेपर है। दुनिया 25 में 25 कर रहा है, आप 10 को बना के आइएगा, कैसे चलेगा सोच के देखिए। 25 में 25 बनाने का मतलब है, अच्छा 15 को छूटा तो 15 दूनी 30 को छूट गया, समझ रहे हैं? नंबर गया, नंबर गया एकदम खराब। आज सोचिएगा रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो रिजल्ट चाहिए तो पूरा में पूरा मैथ, पूरा में पूरा रीजनिंग। 25 को में जीके है ना, तो 15 को कम से कम लाइए स्टैटिक्स जीके, और वो बना के वो करंट अफेयर। और आ जा रहा है लोगों का 12-15 तो ऐसे भी आ रहा है क्लास में। लोग का नौकरी भी हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, एक बात देखिए, एक यहाँ लिखा है कि पहले 25% का कितना हो रहा था, लाभ, और अब 25% का क्या हो रहा है, हानि। तो आपको मालूम है कि लाभ हो रहा है और फिर हानि हो रहा है। तो लाभ और हानि क्या होता है, जुटेगा। जुटता है कि नहीं? लाभ हानि, लाभ लाभ घटता है, और हानि हानि घटता है, तो जुटेगा। और कितने रुपए का अंतर दिख रहा है, 40। तो ये जो 40 है, अगर हम बोले 25 है, 25 50, तो ये 50 के बराबर है। और हमको अगर क्रैमुल चाहिए होता तो गुना 100 करते। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कह रहा है गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए। अब कितना लड़का तो 100 से गुना करके परेशान होगा कि अरे मेरा आ ही नहीं रहा है। अरे आप ध्यान दीजिए, प्रारंभिक विक्रय मूल्य बोल रहा है ना, तो शुरू में कितने परसेंट के लाभ पे बेचा था, 25 ना। इसका मतलब आपको 125 का वैल्यू चाहिए, विक्रय मूल्य ना चाहिए। 25% प्रॉफिट हुआ है, 100 से गुना करते तो क्रय मूल्य आता। लेकिन 25% का प्रॉफिट हुआ है तो कितने से गुना होगा, 125 से, क्योंकि 25% बढ़ा के। तो अब आपका ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ठीक लिखे हुए हैं सब, जीरो से जीरो जाएगा और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 50, 25 चौके 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100। देखिए कितना आसान है, आप इसको करके देखिए। बोलिए, प्लान कैंसिल कर दिया क्या उधर वाला पार्टी? आ काथी का गाड़ी गंदा है? काथी? काथी गिरा है? धूल धक्कर? अच्छा ठीक है, बात करके जाइएगा। ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो ये कैसे बनेगा। आगे में है, बैठिएगा तो दिखेगा। नहीं, ये इसका सर्किल ही इतना, आप डीजे ही बजा देंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका सर्किल ये है कि यहीं तक का आवाज पकड़ेगा बस। उधर क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। आप चिल्लाइए, हल्ला कीजिए, कुछ नहीं आ देगा। क्या गिरा है गाड़ी पे आपके? कि- कब? कहाँ लगाए थे जी? हाँ, अंदर में? अब पूरा गिरा है? ऐसे कोई कैसे गिरा सकता है, बात करना होगा। अच्छा देखिए, टीना अकेले किसी काम को, देखिएगा टीना है अकेले किसी काम को 12 दिन में, और मीना उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। अच्छा, यहाँ पैसा बांटना है, तो ऐसे ही लिख देते हैं ना कि डेज दिया हुआ है टीना का, समय दिया हुआ टाइम, टाइम दिया हुआ है टीना का, और टाइम दिया हुआ है मीना का। अच्छा, अगर टाइम का बात कीजिएगा तो
इसका कितना दिया हुआ 12 दिन और इसका दिया है 15 दिन। अच्छा अगर टाइम दिया हो तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा, तो पलट जाएगा, तो ये 15 और ये 12। अच्छा 3 से 5, 3 से 4 कट जाएगा। अच्छा टोटल कितना रुपया था, टीना को इतना रुपए का कार में जिम्मेदारी में होता है, और टीना और मीना, अच्छा टोटल कितना था 18,000। अच्छा टोटल 18,000 था, टोटल कितना है 5 4 9, तो 18,009 के बराबर है। और चाहिए किसका, मीना का 4 यूनिट ना है, क्षमता पे पैसा बढ़ता है आपको मालूम है, तो ये जो है 5 4 9 के बराबर है। और अगर मीना का क्षमता देखा जाए 4, तो देखिएगा 9 दूनी 18, और यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी। अच्छा आप एक बार मिला के देखिए, आपको लग रहा है कि क्या हम लोग पढ़ाते हैं उसके बाहर है, तो आप खुद कहेंगे नहीं सर कुछ बाहर नहीं, हम लोग बाहर क्या पढ़ाएंगे, जो आ रहा है वही पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अच्छा यही क्वेश्चन सुबह दिखा रहे थे कि देखिए यही वाला आया हुआ है। अच्छा आप देखेंगे इसको, तो इसको बनाने का अभी अभी सिखाया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर कोई कहे ना कि 5 है, तो इसका जो माइनस वाला बीच में माइनस होगा वो कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये तो थ्योरी है कि अगर ये के होगा तो ये 1/, तो 1/5 हो जाएगा। तो अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो यही मांगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5। अगला होगा 4 नंबर क्वेश्चन, तुरंत हो जाएगा, देखिए ना आधा घंटा में कर देंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। अच्छा जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए तो पहले आप लोग, ज़्यादा देर ट्राई नहीं करना है, 1 ही मिनट। अच्छा देखिए, अगर आप तेज बनाइएगा, अगर कोई कहे अंकित मूल, तो कहेंगे अंकित मूल का मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल का 2/5 भाग बराबर है एसपी के 5/8 के। तो पता है यहाँ से आप ध्यान देंगे तो एमपी और एसपी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा कि 50 25 और 8 दूनी 16। तो कह रहा है छूट का परसेंटेज बताइए, तो डिस्काउंट का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है क्या कि कितना छूट मिला वो ऊपर रखेंगे और मार्क प्राइस नीचे और गुना 100, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही छूट मिलता है इसीलिए ऐसा करेंगे। तो कितने का छूट है 9 का, और कितना है मार्क प्राइस 25, गुना में 100, तो 25 चौके 100, तो 9 चौके 36। अच्छा हम देखिएगा, आप मिलाइएगा, ये सबसे लेटेस्ट पेपर है जो अभी आया है। एक एक क्वेश्चन कराएंगे, देखिएगा यहाँ 4 नंबर लिखा है, अभी 4 नंबर चल रहा है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यही पेपर आता है, आपको नंबर कम आएगा, कैसे चलेगा, दुनिया तो पूरा में पूरा बनाया होगा, जो बनाने वाला है वो पूरा में पूरा मैथ बनाया होगा, पूरा में पूरा रीजनिंग। अब कैसे होगा आपका, अगर 2 4 को गलती हो रहा है आपसे तो आगे बढ़ा जाएगा। तो ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, और ऐसा आप क्लेम मेरे पे नहीं कर सकते कि सर हम नहीं पढ़ाएं, हम तो जितना पढ़ा दिए हैं ना, हम ही जानते हैं कुछ नहीं छूटेगा। अच्छा देखिए ये वाला, अच्छा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे J1 क्या है, तो सभी 5 का औसत है P का, तो जानते हैं क्या कीजिए, इस सब को जोड़ दीजिए। आप कितना से भाग दे दीजिएगा, 5 से, सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 260, और है कितना 5, तो एवरेज कितना आएगा 52 आएगा। अच्छा अगर हम बोले यहाँ जोड़िए तो सब, इहो 260 आ रहा है, और 5 से भाग देंगे तो एवरेज कितना आएगा 52। तो इसी का रेशियो मांगा है, क्या मांगा है, तो रेशियो मांगा है, तो 52 में 52 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो आंसर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, टीआई है। क्वेश्चन नंबर 6 जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जैसे कि मान लीजिए यही है क्वेश्चन,
तो आपको मालूम है कि एक तो देखिए सुनिएगा, रामबाण मत लगाइएगा, अभी हम बता रहे हैं क्या रामबाण कब लगाया जाता है, जब हम बनाए और ऑप्शन दो दो को मैच कर गया। तो पता है क्या है, रामबाण से तो बन जाएगा, लेकिन अगर सेको को हो तो 45 रखना भी आपको सिखाया गया है। लेकिन अगर बच्चा कहे सर दो गो मैच कर गया, अगर कौशिक और क्या एक में आएगा तभी मैच करेगा, बाकी में तो नहीं मैच करेगा। तो पता है आप चाहे ना तो रामबाण लगाएंगे तो एकदम एकदम 3 4 5 पे बन जाएगा, उसकी गारंटी है। लेकिन 45 वाला से भी बनता है। अगर मान लीजिए हम 45 रखेंगे तो ये √2 होगा, तो स्क्वायर होगा 2, तो 2 और 1 3, और नीचे में 1 + 1/2 होगा, स्क्वायर करने आएगा ना। मान लीजिए यहाँ 45 1/√2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 नहीं हो जाएगा। अच्छा इंटू यहाँ पे आएगा 1 + 1/2, और नीचे में आएगा 3 आएगा ऐसा। अच्छा इसको अगर सॉल्व करें तो 2 और 1 3, 3 3 कट के ऊपर में 2 चला जाएगा, 3 3 कट जाएगा ना, और गुना में, और यहाँ पे 2 1 3, 3 3 कट के 1/2 आएगा। क्या आंसर आया? एक। तो 45 रखने पे एक एक पे तो एक आ रहा है, तो इसका मतलब दो गो मैचे नहीं किया तो रामबाण नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैच कर जाता तो रामबाण लगाते हैं, रामबाण में मैच नहीं करता है, डिग्री मैच कर सकता है। अगर कोई बच्चा उधर कुछ और आता तो कुछ और आता तो आप रामबाण नहीं यूज करते हैं। वो सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो आंसर 1 आया, तो यहाँ 10 45 रखने पे 1 आएगा। मतलब अगर आप थीटा के जगह यहाँ 45 रखेंगे तो 1 आएगा, बाकी में 1 नहीं आ रहा है, तो मैच ही नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। मैच कर जाता तो 3, वो 3 4 5 रामबाण वाला। अब बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। 7 नंबर। अच्छा ये औसत वाला तो नॉर्मल औसत है, आप कैसे भी बनाएं। डेविएट भी करा सकते हैं, नॉर्मल जोड़ भी सकते हैं, आपका मर्जी है, इसमें छोटा छोटा अंक है। इस वाले ब्रांच पे पार्किंग का प्रॉब्लम है। अभी बोल रहे थे वो लोग ना कि अंदर में गाड़ी नहीं लगवाइए, मेरा गाड़ी खराब हो जाता है, ये वो मेरा पचका देता है कार। तो हम तो क्या बोला जाए, थोड़ा सा ये ब्रांच में पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। अगले बार से ब्रांच लिया जाएगा ना तो ये देख के लिया जाएगा कि हमारे बच्चों का गाड़ी साइकिल अच्छे से लग रहा है कि नहीं। अच्छा बड़ा बड़ा हॉल रखिएंगे और पार्किंग नहीं दीजिएगा तो कौन लेगा, हमको तो समझ में नहीं आता है। कोई लेगा? इतना बड़ा कोई किराना दुकान खोलेगा कोई कि 2 गो गाड़ी लगेगा? पार्किंग का समस्या, बच्चा जूझता है पार्किंग के कारण। अच्छा देखिए औसत 30 है और ये 32 है, तो ये 2 ज़्यादा है। अच्छा ये 4 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, ये 9 कम है, और ये 4 कम है। तो डेविएट कराएंगे तो 4 से 4 गया। अच्छा 8 और एक 9, तो एक यहाँ बचेगा प्लस का, तो प्लस है तो माइनस होगा। तो 30 में से एक जाएगा तो डेविएट करा दिए। आपको मन करे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, डेविएट कराए हम। डेविएशन आपको मालूम है, बहुत सारा क्वेश्चन जो हार्ड बनता है डेविएशन से आसानी से बनता है, तो डेविएशन यूज कर सकते हैं आप यहाँ। 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये CHSL का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा एकदम। देखिए 8 नंबर लिखा हुआ आपको आएगा कि 8 नंबर है। ये वो वाला टाइप है कि नहीं, बोलता है गलती से ये लिखना था और ये हो गया, तो सही औसत बताइए। ऐसा में नहीं होता, दो दो गो मिस्टेक कर देता था, तीन तीन गो मिस्टेक, वो वाला औसत वाला है। औसत में एक टाइप हुआ करता है, जैसे कि पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा कि लिखना था ये और गलती से ये लिखा गया, तो मेरा शुद्ध औसत बताइए सही करके। अच्छा अब देखा जाए तो, अगर आप देखेंगे कि 30 गो का औसत कितना आया है, 15, हम गुना नहीं करेंगे, खाली लिखेंगे गुना के जैसा।
30 गो का औसत 15 है तो 30 × 15 करेंगे तो योग आ जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है कि जो सही है उसको जोड़ा जाता है और जो गलत है उसको घटाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसा करने पे एक छात्र जो 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष लिखा गया, मतलब लिखाना था 9 और लिखा क्या गया गलती से 15, तो जो लिखना था वो प्लस करेंगे और जो गलती से हुआ है वो माइनस। तो 9 की जगह 15 लिखा गया, मतलब लिखना 9 था और लिखा 15 गया। तो जो 9 लिखना था उसको प्लस करेंगे, आज जो गलत हुआ है उसको घटाएंगे, इससे ये शुद्ध हो गया। और इसका औसत मांगेगा तो लोग कितने हैं अभी, कितने हैं 30, तो 30 से भाग लगेगा। तो पता है इसमें फायदा क्या होता है, कहीं भी गुना करना ही नहीं है, इसको भी डेविएटेड करा लेंगे हम लोग, कहीं गुना नहीं है। अच्छा, ये वाला में तो यही रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -6। तो पता है क्या होगा, जब आप 30 से इसमें भाग देंगे ना इसमें, तो 30 से 30 कट के क्या आएगा 15, और माइनस और 6 को लगाएंगे तो पॉइंट का 30 दूनी 60 ना, पॉइंट का 2, तो जब आप पॉइंट का 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 14.8। ये आंसर। ऐसा ऐसा हम लोग के बुक में आपको ढेर सारा सवाल मिलेगा, दो दो गलती तीन तीन गलती वाला। ये तो बहुत इजी है कि एक ही गलती किया है। बुक में तो ऐसा भी एवरेज में मिलता है कि 4 और 9 की जगह ये और ये लिखा गया। तो ये 14.8, तो जो लोग पढ़ा होगा औसत उसी को समझ में आएगा। बाकी देखिए, नहीं पढ़े हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस ये बैच उसके लिए नहीं है कि जो वो चैप्टर नहीं पढ़ा है वो भी बैठा हुआ है। मेरे से आप औसत पढ़े हैं? अरे, तो नहीं पढ़े हैं तो कुछ ही पढ़े हैं डेविएशन से, एक्स वाला बोले ना, जीके के टीचर से मैथ नहीं पढ़ने के लिए। इतना बार मना किए आप लोग को, गलती आपका है, आप छोड़िए, चिंता नहीं कीजिए, हम तो गजब गजब पढ़ाते हैं। अभी तो क्वेश्चन दे देंगे तो डेविएशन एको को नहीं बुझाएगा, पूरा डेविएशन से पढ़ाते हैं। जीके बहुत अच्छा, बहुत टीचर लोग जीके बहुत अच्छा पढ़ाता है, उनसे जीके पढ़िए ना, बहुत अच्छा जीके पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग लग जाते हैं कि मैथो पढ़ा दिए सर, रीजनिंगो पढ़ा दिए सर, पढ़ा देते हैं। हम ही से जबरदस्ती कीजिएगा जीके पढ़ाने का, ऐसा पढ़ा देंगे कि एकदम छक्के मारिएगा। हो गया। अच्छा देखिएगा, अच्छा 10% देखिए, ये मेरे से आप पढ़ी हैं तो ये तुरंते बना दीजिएगा, कहेगा अरे गजब बन रहा है सर। जो नहीं पढ़े हैं तो क्या बोला जाए, 10% 2 साल में इतना चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो 21। अच्छा, ये जो है ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। और क्या चाहिए, मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसका मतलब 21 चाहिए हमको बस ना। अच्छा, मन करे तो ऐसे लिख लीजिएगा, कैसे 21 आया यहाँ लिख देते हैं, ऐसे करिएगा ना तो यहाँ से 21 आ जाएगा, और यही 21% क्या आएगा, वो CI है। तो हो क्या रहे हैं ना, कि जो 14,000 है ना वो मूलधन है, तो ये 14,000 100% के बराबर है, तो 100 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। अगर हमको CI चाहिए तो 21 से गुना। अच्छा, अगर काटेंगे तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2940। तो आपको एकदम बनेगा बनेगा, गारंटी है इसका। आगे जाते हैं, धीरे 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 आपको खूब अच्छा समझ में आएगा। 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये देखिए, अच्छा ये तो नॉर्मल है, सभी कंपनियों की औसत बचत, सभी कंपनियों की औसत व्यय, दोनों निकालना है औसत, और वो उसका कितना परसेंट है, जोड़ के कितना से भाग देना होगा, 5 से। सभी कंपनियों का औसत व्यय का कितना परसेंट। अच्छा, सभी कंपनियों का बचत निकाल जोड़िए तो, अच्छा 600, ये 1600, ये सब जोड़िए तो कितना आ रहा है, 4800 आ रहा है। और कितना से भाग लगेगा, 5 से। 5 9 45, 5 6 30, 960 आएगा। अच्छा, वो वाला सब जोड़िए तो 4,000 आ रहा है। अच्छा, 4,000 में 5 से भाग लगाए, 5 8 40, 800, तो कह रहा ना ये वाला 960 जो है ना, 800 का कितना परसेंट है। तो जिसका पूछे उसको ऊपर, और जिसके तुलना में पूछे उसको नीचे। तो पूछा है 960 का, और किसके तुलना में 800 के, और गुना में 100। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो 0000, 12 8 96, 120% बनाया जाए।
अगला क्वेश्चन। बहुत लोग लिख रहा है इसलिए सोच रहे हैं वेट कर ले क्या। ग्राफ बनेगा जी आप लोग। ये देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अच्छा अब देखा जाए। अच्छा अगर आप लोग बना लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ लिखा है पी का 20%। अच्छा बी का 20% का मतलब सीधा लिखे 1/5। अच्छा रहने देते हैं, कट जाएगा ऐसा हूँ। अच्छा पी का 20% और क्यू का कितना, 40% का जोड़। इनका जो जोड़ है वो क्या आया है, तो क्यू का 80%। तो पता है फायदा क्या होगा, क्यों नहीं शॉर्टकट लिखे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे ही 100 100 100। अब 20 से कम 20, 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, मतलब कॉमन 20 तियां 60 बोल रहे हैं, 20 चौके 80। अब ठीक है, तो यहाँ आएगा क्या, तो आएगा P प्लस 2Q बराबर में 4Q। अच्छा ये उधर जाएगा तो P बराबर क्या आएगा 2Q, और ये वाला नीचे लेंगे तो P बटा Q बराबर क्या आएगा 2/1। क्या मांगा है पढ़ लीजिए, P का मांगा है Q। P Q का कितना परसेंट होगा, P जो है वो Q का कितना, जिसका पूछे उसको ऊपर, जिसका पूछे उसको ऊपर और जिसके तुलना में पूछे उसको नीचे गुना 100, तो आपका 200 आ जाएगा। P का मांग रहा था Q के तुलना में, तो P का डाटा ऊपर Q का डाटा नीचे। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा 12 नंबर। अच्छा ये देखिए, इसमें ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा देखिए, तो कह रहा है ना कि छात्रों क्या बोले, 60% से अधिक, 25 और 9 34, टोटल जोड़िए तो 34 12 16, 34 और 16 50 गुना में 100। 34 और 16 ठीक है, 34 दूनी, पता है क्या बोला, एकदम आसान बोला। कह रहा है क्या कि कह रहा है ना कि जो लोग ना 60 से ज्यादा लाया है तो वो 25 और 9, 34 लोग 60 से ज्यादा लाया है, उसी का परसेंटेज मांग रहा है टोटल पे, तो सबको जोड़िएगा तो 50 आएगा। तो बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन खोल दे रहे हैं, 13 नंबर। अच्छा ये देखिए, अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो नहीं होता था एक कि देखिए आप पहले एक बार ट्राई कर लीजिए तो फिर बोलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। अच्छा अब देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो एक 60 किलोमीटर जाना था कुछ नॉर्मल स्पीड से, और वही 60 किलोमीटर जाना है 8 बढ़ा के, और उनके समय में कितने का अंतर है, 2 घंटा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत इजी बनता था, याद कीजिएगा हम लोग बोलते थे ये ऑप्शन मेथड से बनता है। ऑप्शन मेथड से नहीं, अच्छा याद करिए, तो ये भी बोलते थे कि स्लो वाला पहले रखिएगा, ताकि ये ज़्यादा समय आएगा और कम समय को घटाएंगे तो आएगा। तो अगर आप यहाँ x के जगह क्या रख लीजिएगा, 12 बोल रहा है वास्तविक चाल, तो x के जगह 12 रख लीजिए, आंसर आ जाएगा।
12 पंजे और 20 तिहाई घट के नहीं दो आ जाएगा, तो बाई ऑप्शन लिख लीजिएगा इसको कि ये बाई ऑप्शन बनाया जाएगा। क्वाड्रेटिक मत सॉल्व कीजिएगा, बाई ऑप्शन। आप कह सकते हैं कि हम सर 16 रखे तो नहीं आया, तो फिर 12 रखे। 16 रखे ही नहीं क्योंकि 12 दिख रहा था। गजब, रख लेती 16, एग्जाम में थोड़ी दिखेगा। 14 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आज भी आता है, देखिए एग्जाम में, लेटेस्ट में भी आया हुआ है। मतलब पीबीएस से बनेगा, आपको दिख रहा है, इसको तो हम लोग सीखे भी हैं। देखिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए लिख रहे हैं कि कॉट है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना आएगा 13। तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, तो 13 बटा, सॉरी कॉस है ना, तो 12 बटा 13 का स्क्वायर, तो 144 बटा में 100। आप कह सकते हैं कि कॉस वाई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो बेस बटा में हाइपोटेनस, उसी का स्क्वायर किया गया है, बेस और हाइपोटेनस। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नॉर्मल था। 15वां नंबर। कल से थोड़ा रीजनिंग को 11 बजे छोड़ेंगे ना तो एडजस्ट हो जाएगा। 15 नंबर। बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बैठ गए तो बैठना ही है, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। जैसे लग रहा है बैठने के बाद भी ऐसा लगे ना कि बेकारे बैठ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से सटक लेंगे आप, गलत इसमें भी नहीं। अच्छा, प्रत्येक का भुजा दिया है और इसका क्षेत्रफल मांग रहा है। अच्छा देखिए, तो ये स्केलर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं है कि 13 है, 15 है और 14 है, इसका एरिया चाहिए तो नहीं, एस निकाल के बनाते थे, तो सबको जोड़ के आधा कीजिए। अच्छा 42 का आधा 21, सेमी पेरीमीटर 21 आ जाएगा, तो रूट अंडर 21 गुना 21 में से 13 गया, 7 और 1 8, 21 में से 14 गया 7 ना, 21 में से 14 जाएगा 7 और ये 6। अच्छा अगर आप यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे तो 21 है ना, तो 70 21, अच्छा 38 24 और 24 छक्के। अच्छा इसको तोड़ना पड़ेगा, 4 गुना 2 तोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा क्या क्या निकला, एक तो 7 दिख रहा है, एक 7 दिखा, और फिर और 3 कहाँ से, ये 6 को तोड़े होंगे 3 गुना 2 में, तो 7 निकला, फिर 3 निकला, और फिर 2 भी निकला, और 4 का भी एक 2 निकलेगा, क्या बच गया। अच्छा सब निकल गया बाहर, कुछ नहीं बचा, 7 दुगो था निकलेगा, 70 21 21 चौके 84, तो ये स्केलेन ट्रायंगल वाला है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन। आओ के बरियार हो गए हैं ना आप लोग, नहीं हुए हैं? और चनवा क्या कर रही थी, आप खा नहीं रहे थे? बांट दिया उतना में, आप लोग अलग से लाइए, कल से वो बांटेगी नहीं। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन देख दिए। एक और बात है, लंच केवल सर से बांटना है, बाकी लोग से नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा। अच्छा 16 नंबर देखिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, कल से थोड़ा एडजस्ट करेंगे टाइम, ठीक रहेगा। 16 नंबर। अच्छा ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे, ये तो ट्रिपलेट पे सेट हो गया। अच्छा कह रहा है कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 17 है। अच्छा कह रहा है जीवा की लंबाई 30 है। अच्छा अगर ये जीवा की लंबाई 30 है तो 15 15 होगा, ये भी 15 और ये भी 15, जीवा की लंबाई 30 है, और ये कितना है 17, तो 8 15 17 लग गया, तो केंद्र से जीवा की दूरी 8 नहीं हो गई। यहाँ ट्रिपलेट लगा है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट यूज हुआ है। ट्रिपलेट हम ट्रिगोमेट्री में सिखाए हैं कुछ दिन पहले। 8 15 17, तो कहें केंद्र से जीवा की दूरी जो है 8 है। अच्छा आप एक बार बताइए, आप ये क्वेश्चन पहले बनाए हैं कि नहीं, तो आपको लगेगा बनाए हैं। यही चीज बार बार आ रहा है, तब ना कटअप भाग रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हुआ। रहा है, आप गलती कर रहे हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ गया, आपको लगता है बचवा छोड़ देगा पढ़े वाला, कहीं नहीं छोड़ेगा। तो जो आ चुका है ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आए दिन मिलता है आपको रेलवे से लेके एसएससी में, तो आप अगर छोड़ रहे हैं तो आपकी गलती है। 16 के बाद 17 नंबर होगा। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप।
अच्छा ये देखें, अच्छा ये रेशियो का क्वेश्चन है, याद कीजिएगा ना, तो ये रेशियो का क्वेश्चन है क्या, कि ऐसे कि P बाई क्यू प्लस R बाई एस, और वही रह जाता है जो है वही रह जाता है। अच्छा T बाई यू बराबर क्यों रह जाता है, हम बताते हैं 2/5। तो पता है क्या होता है, हम लोग के बुक में ऐसा मिलेगा आपको, रेशियो के जो अर्थमेटिक शुरू होता है ना उसमें मिल जाएगा, और न्यूमेरिकल वाला में। तो आप देखिएगा ना कि P 2 है, R भी 2 है, T भी 2 है, Q 5 है, S भी 5 है और U भी 5 है। तो हम कह सकते हैं सर, अगर हम यहाँ रखेंगे PRT तो सब दो दो रखेंगे, तो दो कॉमन नहीं निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक बोल रहे हैं ना, दो दो रखें दो कॉमन, और यहाँ जोड़ दीजिए 14। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो PQST क्या रखें 5, तो 5 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा 14, तो 14 14 कट के वही नहीं रह गया 2/5। तो हम ये अगर आप सीखे होंगे तो जो यहाँ है ना वही रह जाता है। ये पहले भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। 17 के बाद 18वां, 18वां। धीरे धीरे सब लोग बैग पैक कर रहे हैं कि हम तो गलती से सर बैठ गए, लेकिन अब हमको गलती का एहसास हो गया है और हम अब जाना चाहते हैं। अब जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे जी, क्यों बोलेंगे हम, किसी को खाना है किसी को पीना है। कितना लोग तो बुक किया होगा कि भाई 15 मिनट हम तुमसे बतियाते जाएंगे, तो वो लोग को भी दिक्कत हो रहा होगा, मैसेज डालिए ना कि आज नहीं बतियाएंगे, रोज तो बतियाइबे करते। अच्छा ये होमवर्क कर लीजिएगा। आज कहीं और वो बात करेगा। 19। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए पहिया वाला क्वेश्चन, कि 14 रेडियस है तो 10 चक्कर में कितना, तो एक चक्कर में 2 पाई आर, इसको भी इजी है, एक चक्कर में 2 पाई आर। अच्छा एक चक्कर में इतना, तो 10 चक्कर में 10 से नहीं गुना होगा। बताइए ये सब क्वेश्चन आया है और बच्चा कहता है कि हम बना ही नहीं है। हमारे यहाँ कैसे पढ़ने के बाद ऐसा आप बोल पाते होंगे कि नहीं बना के आते हैं हम। अगला क्वेश्चन, कोई कह दे कि क्वेश्चन नहीं है, एक को क्वेश्चन बाहर नहीं। पढ़ाते ऐसे ही नहीं हम, आपको बोलते भी हैं कि मेरा पढ़ा हुआ आपका मैच करेगा पूरा। 20 नंबर। अच्छा याद है ये वाला, आपको याद होगा कि A+B+C = 0 होगा, तो ये क्या होता है, ये 0 होता है। अगर बोलता है AQ+BQ+CQ तो 3ABC होता है। तो देखिए इसको, 21 नंबर। घसकेगा नहीं, एहसास हुआ गलती का तुरंत सुधारेंगे, देर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग बैठी हैं, चाहे आप लोग बैठे हैं, जैसे लग रहा है ना कि गलती हो गया बैठ के, चुपचाप बैग उठाएंगे मुंह बना के चल देंगे। टीचर भी देख रहा है कि मुंह काहे बैठे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बनाने की जरूरत नहीं, कल से टाइम और। अच्छा टोटल लड़कियां 3,000 हैं और टोटल कितना परसेंट होगा 100। क्या मांगा है अब ये देख लीजिए, P और R तो P 17 और R 31, जोड़िए तो 48 मांगा है, तो गुना 48, तो ये खत्म होके क्या आ जाएगा 1400। आप देखिए कितना है। अच्छा देखिएगा टोटल दिया है, इन दोनों का योग मांग रहा है, भाई आप कर लेंगे, टोटल का मतलब 100% मांग रहा है 48। 22, 22 नहीं 23 ना 22। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 ये भी घर में कर लेंगे आप, ये सब तो यूट्यूब पे बच्चे भी पढ़ने वाले नहीं खोज रहे हैं कि ये आप बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा है जी, लग रहा है उसको दौरा पड़ा क्या, पता है। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है ना, कि एक ऐसा जीवा है ना जो केंद्र पर ना 180 बना रहा है। आप बताइए ऐसा कौन सा जीवा है, ऐसा कौन सा जीवा। अच्छा देखिए अगर कहीं कहेगा ऐसे रहता तो कभी 180 बनेगा, इसका मतलब ऐसा जीवा होगा जो केंद्र पे 180 बनाएगा, तो वो जीवा ही तो व्यास हो गया। सोच के देखिए। अच्छा कोई कहे कि एक ऐसा जीवा है जो केंद्र पर 180 बना रहा है, तो एक ऐसा जीवा है जो केंद्र पर 180 बना रहा है, पक्का वो क्या है व्यास है, और इसका मतलब जीवा की लंबाई ही व्यास है। इसका मतलब डायमीटर 36 है, तो रेडियस क्या होगा 18। बच्चा बच्चा जानता है इंडिया का कि रेडियस अगर डायमीटर 36 है तो रेडियस 18 होगा।
हाँ वो भी जानता है, वो जो दिन रात बिरयानी मांगता था आजकल नहीं मांगता, पता है एक दिन रात में बिरयानी उसको खिलाए थे, दरवाजा बंद किया रतवा में, आ लाइटवा बुझाए, आ 4 गो 5 गो लड़का था, मार बिरयानी मार बिरयानी, वो भी खा खा के फेंका रहा था। अच्छा, बचाव बचाव कर रहा था। अच्छा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने आता है? अच्छा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो रूट अंडर डी डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या जाता है? माइनस जाता है हर बार, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना, तो घटाकर स्क्वायर होगा, तो 12 में से 5 गया, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये तो लगता है कि 24 वाला है ना, 573, और ये किसका हो जाएगा? 24 का। ऐसे भी ना 7 24 25 का ट्रिपलेट बन। अभी है क्वेश्चन, अभी है एक तो, एक और बर्दाश्त कीजिए, कल से हम 45 तक छोड़ देंगे, यकीन मानिए, पहला दिन है ना इसीलिए 10 मिनट भाग गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखे, लास्ट वाला एकदम 25 नंबर, गजब का अद्भुत क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं, ये बनाएंगे कि अलजेब्रा टाइप का दिख रहा है, होमवर्क क्यों? क्योंकि आपको भूख लगा है। अच्छा, ये तो वैसा ही रहेगा। अच्छा, जहाँ फॉर्मूला लगेगा लगाएंगे। अच्छा, अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, इसको लिख दे 2 बार में, एक बार जुटेगा और 1 प्लस x² और ऐसे 1 - अच्छा, समझ में आया क्या हुआ? जैसे 4 है ना, गुना है ना, तो ये ऊपर जाएगा, ये जैसे भागा को गुना करने में सामने वाला पलट जाता है, तो ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला नीचे आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे होगा। अच्छा, 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, अगला देखा जाए, अच्छा क्वेश्चन, इसको मत छोड़ के भागिए, और नहीं तो बाद में फंस जाएगा, एक बार आया और एग्जाम में आएगा ऐसा ही फिर करके। अच्छा देखिए, ऐसा आया, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर एक चीज तो फिक्स है, कि अगर हम बोले कि इससे ये कट गया, तो आप बोलेंगे हाँ कट गया कि नहीं। आप बोलेंगे सर ये उल्टा वाला है, तो उल्टा है तो माइनस कॉमन लेके काट दीजिए, -1। उन्हें था का, छोड़िए नहीं देखे, माइनस कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन लेने से ही सीधा हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाता है माइनस कॉमन लेने से। अच्छा, एक बात और देखिए, ऊपर में एक माइनस है, अच्छा ये वाला में से माइनस कटेगा। अच्छा देखिए, ऐसे आएगा, -1 गुना x इंटू 1 - x। अच्छा, अगर हम नीचे देखे तो एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा, और वहां पे भी एक बार है 1 + x। अच्छा, क्या कट जाएगा? माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, आ तो गया आपका यहाँ से ये, तो पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट नहीं, अब सेव होगा। उसका हम भी चाह रहे हैं अल्ट्रासाउंड हो ही